हर जुल्म के तूफान के रुख को मोड़ देना है। हमें हर जुल्म के तूफान के रुख को मोड़ देना है। इन आदमखोर घड़ियालों के जबड़े तोड़ देना है। इन आदमखोर घड़ियालों का जबड़ा तोड़ देना है। अगर बिखरेंगे हम तो तिनके जैसे हैसियत होगी। अगर बिखरेंगे हम तो तिनके जैसी हैसियत होगी। हमें अब एक होना है करके, जो कि हमारे लिए गलत है। जो कमजोर है उसकी हेल्प करनी चाहिए और सरकार को ये चीजें समझनी चाहिए। और उसी चीज को समझाने के लिए ये जो भीड़ यहाँ इकट्ठी हुई है, ये उसी चीज के लिए है ताकि वो सरकार वो समझे कि जो हम गलत कर रहे हैं उस पे लोग आवाज उठा रहे हैं। जिनका हक है उन्हें मिलना चाहिए। आरक्षण मैं ये नहीं कहता कोई स्पेसिफिक लोगों को दो, लेकिन जिन्हें जरूरत है उन्हें तो देना चाहिए। उस चीज में भी अगर आप वर्गीकरण करोगे। मैं मौजूद हूँ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और यहाँ पर चंद्रशेखर रावण ने जो वहाँ रैली रखी थी वो उससे पहले रामलीला मैदान में रखा गया था, लेकिन अब उस जगह को बदलकर इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से दिल्ली भरी पड़ी है। सड़कों पर सिर्फ भीम आर्मी के कार्यकर्ता और नीले झंडे दिखाई दे रहे हैं। तो इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों आए हैं यहाँ पर और क्या मांगे लेकर आए हैं। सर, कहाँ से आए आप? हम आजमगढ़ से आए। आजमगढ़ से किस लिए आए? वही आरक्षण का जो फैसला आया है उसी के लिए भाई ने कॉल की है। और चंद्रशेखर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और जहां जैसे भी लड़ना होगा हम लोग उनके साथ हैं। और आज तक चंद्रशेखर आजाद जो भी लड़ाई लड़े हैं कहीं हारे नहीं हैं और ये भी जीतेंगे। और उनका बस ये है वो हर वर्ग के साथ खड़े रहते हैं। कहीं भी वो अपनी कुर्बानी देने के लिए खड़े रहते हैं। हर लड़ाई लड़ने के लिए खड़े रहते हैं। तो उस पे मैंने जो अभी ये सब चल रहा है उस पे मैंने 4 लाइन लिखी है कि क्या है, हमें हर जुल्म के तूफान के रुख को मोड़ देना है। हमें हर जुल्म के तूफान के रुख को मोड़ देना है। इन आदमखोर घड़ियालों के जबड़े तोड़ देना है। इन आदमखोर घड़ियालों का जबड़ा तोड़ देना है। अगर बिखरेंगे हम तो तिनके जैसे हैसियत होगी। अगर बिखरेंगे हम तो तिनके जैसी हैसियत होगी। हमें अब एक होना है, दिलों को जोड़ देना है। चंद्रशेखर आजाद ऐसा नेता है जिसके दिल के कोने में मोहब्बत है, नफरत का बाजार नहीं है। अच्छा, आपने कहा चंद्रशेखर एक ऐसे नेता है जिनके दिल में नफरत नहीं मोहब्बत है, लेकिन अगर देखा जाए जो वर्गीकरण का फैसला है उससे एक समुदाय में बड़ा आक्रोश है और भीम आर्मी का विरोध कर रहा है पुरजोर तरीके से। कौन विरोध कर रहा है? वाल्मीकि समाज। वो अपने मफाद के लिए अपने फायदे के लिए लड़ रहे होंगे, लेकिन बिखर जाना ठीक है कि एक हो जाना ठीक है, ये बताइए। सर, आप कहाँ से आए? सर मैं आया हूँ करावल नगर से। करावल नगर, दिल्ली। हाँ जी। तो जो आज यहाँ प्रदर्शन के लिए आए हैं, क्या मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांगे यही है जो आरक्षण वगैरह हमारा खत्म किया जा रहा है। आरक्षण हो गया है, और भी चीजें हैं, काफी चीजें, तो उसी के लिए हम यहाँ पे आए। आरक्षण वगैरह खत्म ना किया जाए। आरक्षण खत्म ना किया जाए या वर्गीकरण को लेकर ये आंदोलन किया जाए? वर्गीकरण और आरक्षण वगैरह। और वैसे भी चंद्रशेखर आजाद भैया एक हमारे ऐसे नेता हैं जो बहुजन समाज के बहुत ही बढ़िया नेता हैं, तरीके से बहुत ही ताकत से बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ते हैं। अच्छा, वाल्मीकि समाज विरोध कर रहा है भाई चंद्रशेखर का, क्यों? वाल्मीकि समाज में भी कुछ ही लोग विरोध कर रहे हैं, वैसे सारे नहीं है। वाल्मीकि समाज के भी काफी आए हुए हैं यहाँ पे, हमारे साथ भी हमारे दोस्त आए हुए हैं। गाजियाबाद की घटना में कहा गया कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने वाल्मीकि समाज के युवाओं को चंद्रशेखर को काले झंडे दिखाने पर पिटाई की। नहीं, ऐसा पता नहीं कहाँ किया गया। एक आदमी का दरअसल कोई अगर मैं अगर गलत करता हूँ तो इतनी भीड़ में मेरी क्या औकात है, क्या विसात है। लेकिन हकीकत ये है, ये भीड़ का उमड़ना देख रहे हैं आप, ये सरकार को एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम सोए नहीं हैं, जागे हुए हैं। आपको अगर किसी को आरक्षण देना है तो आप तरीके से, जिस तरह से बांट हिस्सा हर चीज का होता है 4 भाइयों में, आप ऐसे बांट दीजिए, क्या परेशानी है। ये तो उसी बात को कह रहे हैं ना सब। आज देखिए कि यहाँ सब नौजवान है ज्यादातर, आपको कोई ऐसा आदमी नहीं नजर आएगा जो ज्यादा एजेड है या ज्यादा बच्चा है। यहाँ सारे युवा हैं। अब ये इतने युवा बेरोजगार अगर देश में होंगे, ये तो सिर्फ एक समाज से है। अगर सारा समाज उठ खड़ा हुआ, ये तो सिर्फ एक थोड़े से समाज से, मतलब मेरा कहना है एसी समाज से नहीं, एक थोड़ा सा हिस्सा है, एक थोड़ा सा।
आप इसे 2% भी ना माना, जबकि ये पूरा स्टेडियम भर गया। और अगर सारे उठ खड़े हुए तो क्या हाल होगा, भागना पड़ जाएगा भाई साहब, हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। चलिए चलिए, तो आपने सुना कार्यकर्ताओं का भी क्या कहना है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है, इसकी कैपेसिटी है 15,000, यानी 15,000 सीटें यहाँ पर उपलब्ध है। लेकिन यहाँ पर 15,000 नहीं, 15,000 सीटें तो ऑलरेडी पूरी की पूरी हॉल के अंदर बुक हो चुकी हैं। और जो सैलाब है सड़कों पर इतना है, और हजारों की संख्या में, यानी कि 50,000 से ऊपर का आंकड़ा कहा जा रहा है कि यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, और अभी भी पहुंचने की और बसें दिल्ली के बॉर्डरों पर है और आ रहे हैं। देश से लोग आ रहे हैं, पूरे देश से। पूरे देश से कितने, लगभग कितने लोगों को बुलाया गया? राज्य से, हर राज्य से। कितने लोगों की आने की उम्मीद? हमारे यहाँ कम से कम 1.5 से 2 लाख। 1.5 से 2 लाख लोग आने की उम्मीद है। बिल्कुल। तो यहाँ कोई गिनती नहीं है कि कितने लोग आ रहे हैं, ये उस चीज के लिए मीटिंग की गई है। और यहाँ जो भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो उस चीज के लिए जो हमारे शोषित वर्गों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, खत्म भी नहीं किया जा रहा है, उनको उस स्तर पे दिया जा रहा है एक वर्गीकरण करके, जो कि हमारे लिए गलत है। जो कमजोर है उसकी हेल्प करनी चाहिए और सरकार को ये चीजें समझनी चाहिए। और उसी चीज को समझाने के लिए ये जो भीड़ यहाँ इकट्ठी हुई है, ये उसी चीज के लिए है, ताकि वो सरकार वो समझे कि जो हम गलत कर रहे हैं उस पे लोग आवाज उठा रहे हैं, जिनका हक है उन्हें मिलना चाहिए। आरक्षण मैं ये नहीं कहता कोई स्पेसिफिक लोगों को दो, लेकिन जिन्हें जरूरत है उन्हें तो देना चाहिए। उस चीज में भी अगर आप वर्गीकरण करोगे, आप देख सकते हैं कि तमाम संगठन और यानी कि भीम सेना के जो कार्यकर्ता हैं लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे। और हॉल के अंदर जगह पूरी तरह से भर चुकी है, और हॉल के बाहर का ये नजारा है, जो कार्यकर्ता दिख रहे हैं ये सारे के सारे हॉल के बाहर है, यानी कि स्टेडियम के बाहर का ये माहौल है। और अभी दिल्ली की सड़कों पर भी भारी संख्या में पैदल बसों से जिस तरीके से पहुंच पा रहे हैं, पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। किस लिए आए यहाँ पर? भीम आर्मी के हिसाब से आए हम। भीम आर्मी के समर्थन में आए। इसलिए किस क्या मांग के साथ आए? मांग के साथ आए, आरक्षण के साथ, आरक्षण की मांग के साथ। आरक्षण की क्या मांग है? आरक्षण की मांग ये है जी, जो हमारे साथ छेड़छाड़ और ये दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, हम लोगों को दबाया कुचलाया जा रहा है, और इसकी आवाज उठाने आए हम लोग। भाई चंद्रशेखर आजाद हमारे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको कोई काम करने नहीं दे रहा है, रोक लगाई जा रही है ताबड़तोड़। हम उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके समर्थन के लिए आए हैं। कहाँ से आए? फरूख नगर लोनी से आए हम। आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी। तो देख सकते हैं आप कि ये जो तमाम लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पल पल की खबरें यहाँ से दिखाते रहेंगे।